from class 2. How are you all? I am your maths teacher Miss सबा शहजाद. तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 3 का. आपने प्रीवियस लेक्चर में एडिशन के बारे में सीखा है, तो हम नेक्स्ट जो है इसी लेक्चर में एडिशन के बारे में सीखेंगे. तो अब हम लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6 टू एक्सरसाइज 10 पेज नंबर 33 टू 38 करेंगे. तो बच्चों एक्सरसाइज 6 स्टार्ट करते हैं ऑफ यूनिट 3 एक्सरसाइज 6 ऑन पेज नंबर 33. मिस्टर आबिद सोल्ड 227 stamps on Monday and 351 stamps on Tuesday. How many did he sell altogether? बेटा जी आप देखें क्वेश्चन, how many did he sell altogether? तो इसने ये स्टैम्प्स कितनी खरीदी जो हैं, टोटल सेल कितनी की, तो वो आपने बतानी है. तो हम एक्सरसाइज 6 स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज नंबर 6, पेज नंबर हमारा है 33. क्वेश्चन नंबर 1, वंस, टेंस, 100. आबिद ने 227 स्टैम्प्स सोल्ड की हैं मंडे को. नेक्स्ट है हमारे पास 351 स्टैम्प्स ऑन ट्यूसडे. वंस में लिखना है, फिर 5 है टेंस में और 3 है 100 में. अब आप इनको ऐड करेंगे. 7 + 1 8, 2 + 5 7, 2 + 3 5. तो आपके पास आंसर है स्टैम्प्स 578 स्टैम्प्स. कितनी स्टैम्प्स हैं आपके पास इसने खरीदी, आबिद ने कितनी सेल की, 578 स्टैम्प्स. क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, मिस्टर हसन सोल्ड बुक्स वर्थ ₹435 in the first half of the day and 360 in the second half. How many did he earn in the whole day? यानी कि फर्स्ट डे में मिस्टर हसन ने ₹435 सेल की और बाकी हाफ डे में ₹360 सेल की. हाउ मैनी डिड ही अर्न इन द होल डे? हाउ मैनी डिड ही अर्न इन द होल डे, यानी कि आपने बताना है कि मिस्टर हसन ने कितनी बुक्स जो हैं वो सोल्ड की हैं पूरे डे में और कितने रुपीस उसने अर्न किए हैं. तो आपने दोबारा यूज़ करना है वंस, टेंस, 100. तो अब आप स्टार्ट करें 5 3 4 435 0 6 3 360 rupees. नाउ ऐड देम. 5 + 0, किसी भी नंबर में 0 जब भी ऐड किया जाता है तो वो नंबर एज इट इज़ आता है. 5 + 0 5, 3 + 6 9, 4 + 3 7. तो अब आप इसको ज़रा पढ़ें. 795 रुपीज़ अर्न किए गए हैं. तो आपने हमेशा जो है ये यूनिट ज़रूर लगाना है. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में मिस्टर अहमद सोल्ड पार्किंग टिकट्स वर्थ ₹545 ऑन फ्राइडे एंड ₹450 ऑन सैटरडे. व्हाट वाज हिज टोटल कलेक्शन? आप जो है इसकी टोटल कलेक्शन, जब भी ये वर्ड टोटल, ऑल टुगेदर का वर्ड यूज़ किया जाता है या आपसे चीज़ों के बारे में पूछा जाता है तो आपने एडिशन यूज़ करनी है. तो बेटा नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, एडिशन. वंस, टेंस, 100. तो अब आप इनको ऐड करें. 5 आपने 5 वंस के नीचे, 4 वंस के नीचे, 500 के नीचे और बाकी 450 0 5 4 रुपीज़ 450 रुपीज़. अब आपको पता है किसी भी नंबर में जब भी 0 ऐड किया जाता है तो हमारा आंसर एज इट इज़ आ जाता है. 5 + 0 5. हमेशा वंस को अंदर वंस को ऐड किया जाता है, टेंस में टेंस को और हंड्रेड्स में हंड्रेड्स को. 4 + 5, यूज़ योर फिंगर्स टू काउंट 9. 5 + 4 9, 995 rupees. His total collection is 995 tickets की. टिकट्स 995. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन
Samina read 375 pages of a storybook on Saturday and 413 pages on Sunday. How many pages did he read over the weekend? समीना ने 375 पेजेस की स्टोरी बुक के पढ़े हैं सैटरडे में एंड 413 पेजेस ऑन संडे. हाउ मैनी पेजेस डिड ही रीड ओवर द वीकेंड? आपने वो पेजेस बताने हैं. समीना ने पूरे वीकेंड में कितने पढ़े हैं? तो अगेन क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास वंस, टेंस, 100. तो आपने बताने हैं 5, 7, 3 यानी 375. इसी तरह संडे को 413 पेजेस 3, 1, 4 ऐड करें इनको. 5 + 3 8, 7 + 1 8, 3 + 4 7. तो आपके पास कितने पेजेस आ गए? समीना ने कितने पेजेस रीड किए? 788 पेजेस. आपने हमेशा इसका पेजेस जो आपने यूनिट है वो ज़रूर यूज़ करना है आंसर में. तो हम उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 6 की अच्छी तरह समझ आ गई होगी. तो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज 7 है. एक्सरसाइज 7 ऑन पेज नंबर 35 ऑफ यूनिट 3. तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्वेश्चन है ऐड दिस. तो बेटा अब आपने इनको ऐड करना है. पहले जब हमने ऐड करना सीखा था तो उसमें आपने कैरी लेना सीखा था. बिल्कुल वही कंसेप्ट इसी में यूज़ हो रहा है. तो अब आपने क्या करना है वंस, टेंस, 100. आपको पता है वंस में वंस को ही ऐड किया जाता है, टेंस में टेंस को ही ऐड किया जाता है और 100 में 100 को ही ऐड किया जाता है. तो ऐड करें 5 + 1 यूजिंग योर फिंगर्स 14. अब आपको पता है 1 जो है वो कैरी हो जाएगा. 7 + 1 8 एंड 1 9. हंड्रेड्स को देखें 1 + 4 5. तो आपके पास आंसर क्या आ गया है 594. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में देखें वंस, टेंस, 100. वंस को वंस में ही ऐड किया जाता है. 7 + 5 ऐड करें अपनी यूजिंग योर फिंगर्स. 7 + 5 12. 2 1 कैरी. 3 + 2 5 and 1 6. 2 + 1 3. तो आपके पास आंसर क्या आ गया 362. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है वंस, टेंस, 100. अब आपने क्या करना है? आपने इनको ऐड करना है. वंस में वंस को ही ऐड करेंगे. 8 + 2 10. 0 1 कैरी. 4 + 4 8 and 1 9. इसी तरह 6 + 5 11. तो अब आपने यहाँ देखें 6 + 5 11 है, लेकिन आपके पास नेक्स्ट कोई कॉलम नहीं है जिसमें आप 11 को 1 को कैरी कर सके. तो आप 11 को एज इट इज़ लिख देंगे. तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1190. नेक्स्ट वंस, टेंस, 100. अब आप इसको ऐड करें. 8 + 2 10. 0 और 1 आपका कैरी हो गया. 9 + 3 12 and 1 13. 1 आ गया 13. 1 कैरी. 6 + 1 7 and 1 8. आपके पास आंसर क्या आ गया है 830. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें वंस, टेंस, 100. आपको पता है वंस में वंस को ही ऐड कर सकते हैं. तो चलें ऐड करें यूजिंग योर फिंगर्स. 9 + 6 15. 15 में 8 ऐड करें. 15 में 8 ऐड किया तो आपके पास आंसर आता है 23. 3 को लिखा आपने और 2 को आपने ऐड किया. कैरी ले लिया ना, तो कैरी को आपने बाद में ज़रूर याद करना है. 6 + 2 8 9 10. 0 and 1 कैरी. 4 5 503. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में अच्छा आपने एक चीज़ याद रखनी है. 100 के नीचे कोई भी नंबर नहीं, तो वो नंबर 4 और 1 5 ही आ जाएगा उसको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखें
6 + 5 11, 11 में 8 ऐड करें तो आपके पास क्या आया, यूज़ योर फिंगर्स, हरी अप, यूज़ योर फिंगर्स। 11 + 8, 11 + 8, 11 + 8 19, 1 कैरी। 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 में 1 कैरी 13, 1 कैरी। 2 + 1 and 1 कैरी, 3 + 1 4, 439 is your answer। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, 1s, 10s, 100। अब आप देखें 7 + 8, यूज़ योर फिंगर्स टू काउंट, हरी अप। 15, 15 में 9 ऐड कर दें, 15 में 9 ऐड करें 24, 4 और 2 कैरी, 2 कैरी ले लें आप। 4 और 2 6, 6 and 3 9, 10 11, 1 कैरी। 5 and 1 6, तो आपका आंसर क्या आ गया, 614। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें, 1s, 10s, 100। अब आप करें इसको 8 and 5, 8 and 5 यूज़ योर फिंगर्स टू काउंट, यूज़ योर फिंगर्स टू काउंट। 13, 13, 14 and 15, 5, 1 कैरी। 0 + 4, 4 and 4 में 5 ऐड करें, यूज़ योर फिंगर्स। 9, 9 में 1 ऐड करें 10, 1 कैरी। 9 + 1 10, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1005। तो बच्चों हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 8 ऑन पेज नंबर 36 ऑफ यूनिट 3। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, अरेंज वर्टिकली एंड ऐड। तो बेटा आपको इस तरह क्वेश्चन जो है हॉरिजॉन्टली गिवन होंगे, लेकिन आपने इसको वर्टिकली अरेंज करना है और आपने इसको ऐड करना है। 1s, 10s, 100। वर्टिकली कैसे होगा, आप इसको पहले आप लिखेंगे 226 को किस तरह का लिखेंगे, हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। 6 2 2। नेक्स्ट आप करेंगे प्लस 184 का हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 8 1। नाउ ऐड देम। 6 + 4, यूज योर फिंगर्स टू काउंट। 4 + 6 10, 0 1 कैरी। 2 + 8 10 and 1 11, 1 कैरी। 2 + 1 3 and 1 कैरी 4। आपका आंसर क्या आ गया, 410। अगेन नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्ट करें 1s, 10s, 100। तो इसको लिखना हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 246 को 6 4 2। नेक्स्ट है 19, 19 में 1 9। आपने हमेशा 1s के नीचे 1s आएगा, 10s के नीचे 10s। अगर आप इसको 19 को यहाँ लिख देते हैं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपने हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, हमेशा 9 1। अगेन 342 2 3 2 4 3। नाउ ऐड देम। 9 + 6 कितना हो गया, यूज योर फिंगर्स टू काउंट। 15, 15 में 2 ऐड करें 17, 1 कैरी। 4 + 1 5 and 4 9, 1 कैरी। 4 + 1 5 and 4 9, 1 कैरी। 10 0 and 1 कैरी। इसी तरह 3 + 2 5 and 1 6। तो आपका आंसर क्या आ गया है, 607। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, अगेन आप क्या यूज़ करेंगे, 1s, 10s, 100। हमेशा 2 3 1। नेक्स्ट प्लस का साइन, 5 3 4। नेक्स्ट प्लस है 1 3। अगर आप इसको 31 को इस तरह लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इस वजह से हमेशा नाउ ऐड देम। 5 + 1 6 and 2 6। 5 + 1 6 7 8। use your fingers to count। 3 + 3 6 and 3 9। 4 + 1
5, तो आपका आंसर क्या आ गया 598. Similarly, question number 4, 543 plus 147. अगेन यूज़ करें ones, tens, 100. तो आप यूज़ करें 3, 4, 5. तो अब आप क्या करें, नेक्स्ट है 7, 4, 1. Now add them. 7 plus 3, 10. 0, 1 carry. 4 plus 4, 8 and 1, 9. 5 plus 1, 6. तो आपका आंसर क्या आ गया 690. Similarly, question number 5, ones, tens, 100. तो अब आप इसको लिखें, ones के नीचे 5, 6, 5. Again 8, 3, 5. Now add them. 8 plus 5. 8 plus 5. Count your fingers. 8 plus 5, 13. 1 carry. 6 plus 3, 9. 1 carry. 10. 1 carry. 5 plus 5, 10. And 1, 11. तो आपका आंसर क्या आ गया है 1103. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ones, tens, 100. हमेशा 5, 0, 1, 5, 4. अगर आप 45 को 6, 8, 6. Now add them. 5 plus 5, 10 and 6, 16. 1 carry. 8 plus 4, 12 and 12 में 0 ऐड करें तो 12 है and 1 carry. 13. 1 carry. 1 plus 6, 7. 1 carry. 8. आपका आंसर आ गया है 836. होपफुली आपको एक्सरसाइज 8 अच्छी तरह से समझ आ गई होगी. एक्सरसाइज 9 ऑफ यूनिट 3 अब हम स्टार्ट करते हैं. सॉल्व दीज. शैले collected 158 shells. She collected 79 more later. यानी कि उसने ये shells 79 जो हैं वो बाद में और लिए हैं. How many shells did she have now? उसके पास अब कितने shells हैं, यानी कि पहले उसने 158 shells थे कलेक्ट किए और बाद में 79. तो अब आप उसके पास कितने shells हैं, तो अब आपने देखें उसके पास टोटल कितने हो गए, ऐड करेंगे. तो पहले आप वही मेथड यूज़ करें, ones, tens, 100. 8, 5, 1. Again 9, 7. Now add them. 9 plus 8. Use your fingers to count. 17. 1 carry. 7 and 5. 7 and 5, 12. 12 and 1, 13. 1 carry. 1 plus 1, 2. तो कितने शेल्स हो गए हैं 237 शेल्स. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2. डेविड हैज़ ₹575. शाहिद हैड ₹125 मोर देन डेविड. हाउ मच मनी डज शाहिद हैव? हाउ मच डू दे हैव ऑल टुगेदर? नाउ you have to understand it correctly. Listen carefully. David has ₹575, यानी कि डेविड के पास ₹575 हैं और शाहिद के पास 125 मज़ीद और रुपीज़ हैं डेविड से. हाउ मच मनी डिड शाहिद हैव? तो आपका इस क्वेश्चन के 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. आपने डेविड के पास इतने रुपीज़ हैं और शाहिद के पास 125 ज़्यादा रुपीज़ हैं. इसका मतलब है कितने शाहिद के पास रुपीज़ हैं. तो आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास शाहिद के रुपीज़ मनी आ जाएंगे. तो फर्स्ट नाउ ऐड देम. वो सेम रूल, ones, tens, 100. तो मनी है आपके पास, हमेशा से स्टार्ट करें 1 से 5, 7, 5. अगेन 5, 2, 1. अब आप इनको ऐड करें. 5 plus 5, 10. 1 carry. 7 plus 2, 9 and 1, 10. 1 carry. 5 plus 1, 6 and 1, 7. तो हमारे पास आंसर क्या है, शाहिद हैज़ ₹700. शाहिद हैज़
शाहिद हैव ₹700। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा जाएगा, हाउ मच डू दे हैव ऑल टुगेदर। टोटल अब आपके पास शाहिद के मनी भी आ गए हैं ₹7 और डेविड के पास हैं ₹575। तो आप इन दोनों को ऐड कर दें, 1s, 10s, 100। डेविड के पास हैं ₹575 और शाहिद के पास हैं ₹700। अब आप इनको ऐड करें, 5 + 0 5, 7 + 0 7। किसी भी नंबर में 0 जब भी ऐड किया जाता है तो नंबर एज इट इज़ आ जाता है। 7 + 5 क्या आ गया आपके पास, इनको ऐड करें, हरी अप, यूज़ योर फिंगर्स टू काउंट, 12। They have all together ₹12. They have together 1,275 rupees. They have all together money 1,275 rupees. Next है Question number 3. For earthquake relief fund, Asma collected ₹457, Atika collected ₹225 and Sonia collected ₹363. How much did they collect all together? इन सब ने कितने मनी कलेक्ट किए, आप इन तीनों को ऐड कर दें। Question number 3. Now add them, 1s, 10s, 100. 457 Asma collected money 57. Atika collected 225. Sonia collected ₹363. Now add them, 7 + 5, count your fingers, 12 में 3 ऐड करें, 15, 1 carry, 5 + 2 7, 7 में 6 ऐड करें, 13 and 1 7 14. Use your fingers to count them, 1 carry, 4 + 2 6, 6 में 3 ऐड करें, 9 and 1 10. They collected money 1,045 rupees. Again हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, Rahim went to the market and bought vegetables for ₹125, meat for ₹250 and fruits for ₹150. How much did he spend altogether at the market? Now you have to add them all. यहाँ से आपको पता चला है रहीम जो है उसने वेजिटेबल्स ₹125 की बॉट की, मीट जो है उसने 125 का बॉट किया और फ्रूट्स जो हैं 150 के खरीदे। हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, उसने कितने मनी जो हैं वो स्पेंड किए मार्केट में। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। सेम रूल, 1s, 10s, 100। फर्स्ट उसने वेजिटेबल्स पे कितने मनी रुपीज़ लगाए, 125 1. सेम फॉर मीट, ही स्पेंड 250 and he spent on fruits 150. Now add them, 5 में 0 ऐड करें और तो 5 ही आता है, 5 + 5 10 and 2 12, 1 carry, 1 + 2 3 4 5. तो शाहिद ने कितने मनी स्पेंड किए और रहीम ने कितने मनी स्पेंड किए मार्केट में, 525 rupees. Now we will go on question number 5. In a month, Azhar read 645 pages of an encyclopedia, 345 pages of mystery books, and 55 pages of Young Reader magazine. How many pages did he read all together in a month? All together, same rule. You have to add them. 645 पेजेस ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, अज़हर ने इतने पेजेस रीड किए हैं
और 342 पेजेस मिस्ट्री बुक के रीड किए हैं और 55 पेजेस यंग रीडर मैगज़ीन के किए हैं। तो आपने उसने कितने पेजेस रीड किए हैं वो आपने बताने हैं। तो सिंपल रूल, आपने इन तीनों नंबर्स को ऐड कर देना है, 1s, 10s, 100। तो ऐड करें 5, 4, 6, अगेन 2, 4, 3, 342, and Young Magazine 5, 5, 55. Now add them, 5 plus 2, 7, and 5 plus 2, 7, and 5, 12. 1 carry. Use your fingers to count. 4 plus 4, 8, or 5. Use your fingers to count. 8 and 5, 13, and 1, 14. 1 carry. 6 plus 3, 9, and 1 carry. 9 and 10. He read. उसने पूरे मंथ में कितने पेजेस रीड किए? 1042 पेजेस। उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 9 की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 10 ऑन पेज नंबर 38। तो अब हमारी जो है वो सब्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है। तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन में चीज़ें कम होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं कहूँ आपके पास 10 कैंडीज हैं और आपने उसमें से अपने ब्रदर को 3 दे दी, तो बाकी आपके पास कितनी कैंडीज रह गई? तो आपने 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 7 कैंडीज रह गई। यानी कि आप उसमें सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, चीज़ें आपके पास कम हो रही हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम सब्ट्रैक्शन को सीखेंगे। तो सबसे पहले वी हैव टू अरेंज देम वर्टिकली एंड नाउ सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले सेम रूल, 1s, 10s। तो आपने क्या करना है? 3, 26, 2 and 6। आपने क्या करना है? अब आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब बेटा, अब आप देखें 3 में से 6 तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो यू हैव टू बोरो देम। यू हैव टू बोरो फ्रॉम 10s। आपको बोरो लेना पड़ेगा 10 से। तो 4 ने जब 3 को 1 दे दिया, ये 13 बन गया, तो 4 खुद से 3 रह गया। तो अब आप 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें। यूज़ योर फिंगर्स टू सब्ट्रैक्ट। तो आप क्या करेंगे? आपके पास क्या आंसर आएगा? सब्ट्रैक्ट करें 13 में से 6, 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आएगा 7। सिमिलरली अब आपके पास 4 की बजाय 3 रह गया है। अब आपने 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर क्या होगा? 1। तो आपका आंसर है 17। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में 65 - 45 आप यूज़ करें मेथड 1s, 10s, 5, 6, 47, 7, 4। अब सेम रूल बेटा, 5 में से 1s में से 1s को सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब आप देखें 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो क्या करना होगा? आप 10 से बारो लेंगे। बारो किया, 10 ने इसको बारो किया, ये 15 बन गया और आपके पास क्या आ गया? 5। आप 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें। यूज़ योर फिंगर्स टू काउंट। यूज़ योर फिंगर। आपके पास आंसर आ गया 8। अब 5 में से, अब आप 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपने 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ गया 1, तो आपका आंसर क्या आ गया? 18। नाउ वी गोज टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सेम 1s, 10s, 4, 7, 25। अब आपको पता है 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्या करें? बारो लें। किससे बारो लेना है आपने? 10 से। बारो किया 14 और यहाँ आ गया 6। 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें। यूज़ योर फिंगर्स। 9। 6 में से अब आपने 7 में से नहीं लेना, आपने 6 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 4, तो आपका आंसर क्या आ गया? 49। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, सेम रूल 1s, 10s, 90, 36। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, वो 0 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ आंसर 6 लिख देते हैं। नहीं, कि जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप उसमें से चीज़ कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? सेम रूल, यू हैव टू बोरो इट फ्रॉम 10s।
तो बारो करें, 10 हो गया, यहाँ आपके पास आ गया 8। अब 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें, यूज़ योर फिंगर्स टू सब्ट्रैक्ट। 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें 4। इसी तरह 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर आएगा 5। तो आपके पास आंसर है 54। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 1s, 10s, 43, 29, सब्ट्रैक्ट इट। सेम रूल। अब आप देखें 3 में से 9 कैसे सब्ट्रैक्ट होगा। जब आपके पास 3 चीज़ें हैं उसमें से मैं 9 चीज़ें किस तरह निकाल सकती हूँ। तो आपने इसको सेम रूल बारो करें 10 से 13 और यहाँ 3। 13 में से जब 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यूज़ योर फिंगर्स, तो क्या आंसर आएगा 4। सिमिलरली 3 में से 2 1 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 1। तो आपका आंसर क्या आ गया है 14। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। 1s, 10s, 54, 27। नाउ सब्ट्रैक्ट। 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। बारो करें 10 से 14 और यहाँ 4। 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर है 7। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर है 2। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 27। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 में देखें 1s, 10s, 53, 38। अब 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता। सेम रूल, बारो फ्रॉम 10s, 13 और यहाँ 4। 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आएगा, यूज योर फिंगर्स टू सब्ट्रैक्ट, यूज योर फिंगर्स। 5। 4 में से 3 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर आ गया है 15। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। सेम रूल, 1s, 10s, 2, 8, 5, 4। सेम, आपने 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू बारो इट फ्रॉम 10s। बारो किया, यहाँ 7 आ गया। जब 8 ने 1 बारो दे दिया तो आप 8 पे 7 हो गया। 12 में से 5 निकाले तो आपके पास आंसर आता है, 12 में से 5 निकाल लें तो आपके पास आंसर है 7। 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें। आप 8 में से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो उसने बारो दे दिया। 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा 3। तो आंसर है 37। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, सेम रूल, 1s, 10s, 51, 32। 1 में से 2 तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्या करें, बारो लें। 10 से बारो लें 11। 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 9। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 1। तो आपका आंसर है 19। सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 10, 1s, 10s, 61, 29। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करें। अब आपको पता है 1 में से 9 तो सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। 1 इज अ स्मॉलर नंबर एंड 9 इज अ बिगर नंबर। सेम रूल, बारो इट फ्रॉम 10s, 11 और यहाँ आ गया 5। 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें, 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो आपका आंसर है 2। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर है 3। तो आपका आंसर क्या आ गया है 32। तो उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 10 की अच्छी तरह समझ आ गई होगी और सब्ट्रैक्शन की भी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बच्चों, आपने इन एक्सरसाइजेस की अच्छी तरह अपने रफ रजिस्टर पे प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंजॉय योर हॉलीडेज़ और अच्छी तरह पढ़ें भी।